रामेण वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सु केवली सुत केवली पर कथित को। The number you're calling is currently switched off. Please try. नियम सारणी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। हमारे कृपया आत्मा कुछ के समय पश्चात किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निर्रूप जानना और उसमें ही वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के शरीर को यहाँ पर समझाया है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कहाँ यहाँ हम आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है, जिसकी अंतिम कुछ कलशों की चर्चा शेष रह गई है। उसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं प्रारंभिक पाठ करता हूँ। कलश नंबर 149वां है, कल प्रारंभ किया था।
सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो भव सागर में डूबों को नौका समान है। संकट रूपी दावानल में जल समान जो हाँ पापा रिंची के हाँ भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। यहाँ पर इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को पतंग प्रमलधारी देव मुनराज हमें यह समझाते हैं कि उस शुद्धात्म तत्व को नमस्कार हो। कैसा है वह शुद्धात्म तत्व? जो सकल दोष से दूर है। अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं वह वास्तव में संसार रूप अवस्था है, वह दोष है। और उस दोष से अपना वह शुद्धात्म तत्व तीनों काल दूर है, भिन्न है। और वह चैतन्य तत्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। पहली लाइन में यह समझाया, सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो। क्या मुनराज उस चैतन्य तत्व को नमस्कार करते हैं। आचार्य भगवंत उस चैतन्य तत्व को नमस्कार करते हैं जो तीनों काल सकल दोषों से दूर है। सकल का मतलब हो गया मोह राग देश के परिणाम, जो हमारी आत्मा में निरंतर पर को अपना जानना, पर को अपना मानना और पर में ही अपना निरंतर लक्ष्य रखना, वह आत्मा के लिए दोष है। और उस दोष से अपना भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जो ना तो उत्पन्न होता है, जो नाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शाश्वत पदार्थ शरीर और राग आदि के पीछे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसको वे नमस्कार करते हैं। वह नमस्कार भाई साहब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है, गैर मुक्ता से नहीं होता है। जब जीव की पर्याय में यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देता है और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को स्वीकार करता है और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराता है। वही वास्तव में आचार्य भगवंतों का नमस्कार है और वही मुनराजों का नमस्कार है और वही सम्यक दृष्टि समस्त जीव उसको नमस्कार करते हैं। नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते नमायन नमस्कार। किसको? उस समय सार को, शुद्धात्मा को नमस्कार। ऐसी अध्यात्म की भरी हुई बातें हैं, समझ में आएगा। कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो। कैसा है वह शुद्धात्म तत्व? सकल दोषों से रहित है। कब है? सदा का। संसार अवस्था में जब जीव है तब भी है। मौसी मौसी हाँ जी कब है? वह शाश्वत तत्व शुद्धात्म तत्व जो आप और मैं हूँ। इस शरीर को मत देखो। शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ गया? इसे खुद भी नहीं पता कि मैं शरीर हूँ। इसकी खबर भी चैतन्य तत्व को है, वो आप हो। अपना वह चैतन्य तत्व शुद्धात्म तत्व संसार अवस्था में भी मोह राग देश रूप जो कि आत्मा के लिए दोष हैं, उनसे अपना भगवान आत्मा सदा काल निर्दोष स्वरूप है, उसको वे नमस्कार करते हैं। आचार्य भगवंत मुनिराज और समस्त सम्यक दृष्टि जीव। क्या? और जब तक ऐसा नमस्कार नहीं होता है तब तक ये समझ लेना चाहिए
कि हमारा संसार चक्र चालू है। समझ में आ गई भाई साहब? करना तो पड़ेगा ये काम, चाहे आज करो, चाहे काल करो, चाहे अनंत काल बाद करो। आपको अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारे आपके पास में यह मनुष्य पर्याय संयोग में है, पंच परमेष्टि की शरण में हो, स्वाध्याय के द्वारा अपने चैतन्य तत्व को पहचानिए। रहना तो पड़ेगा आत्मा बनकर ही, आत्मा ही रहोगे और आत्मा ही हो और आत्मा ही रहोगे भाई साहब। थे, हैं और रहोगे। कौन? चैतन्य तत्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। ये फाइल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लेना चाहिए। पापा, हाँ कोई बात नहीं, आवाज आएगी, धीरे धीरे आएगी भाई। समझ में आया? सभी जीवों को अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है, अपने आत्मा का आत्मिक आनंद लेना है, तो उन समस्त जीवों को यह काम करना पड़ेगा। ये अरिहंत भगवान के यहाँ से आई हुई दिव्य ध्वनि में से बात है। अगर आपको अपना वास्तविक आनंद लेना हो, समझ में आप, तो आप हम सबको अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान कीजिए। सबसे पहले आप मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, शरीर वाले नहीं हो, चेत विसर तत्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, और वह अपना भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश रूपी दोषों से रहित है। पर द्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ो, पर द्रव्य की रुचि छोड़ो, अंदर में होने वाले विकारों के अनुसार प्रवृत्ति ना करो। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अपनी परिणति हो। तब ये समझना चाहिए कि भाई साहब संसार चक्र टूटेगा और मोक्ष के दरवाजे आप हम सब के लिए खुल जाएंगे। क्या मौसी? ये बात यहाँ समझा रहे हैं परम प्रमलधारी देव मुनिराज। मैं तो उस शाश्वत तत्व को नमस्कार करता हूँ जो तीनों काल शरीर रागादिक का संयोग होने पर भी वह उन रूप कभी भी परिणमन करता नहीं है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को नमस्कार किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया कोई बात ही नहीं है। कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। संकट रूपी दावानल को जल समान जो, भक्ति भाव से नमस्कार उस तत्व को। क्या समझ में नहीं आता है ये बताओ? त्रियंच गति के जीवों को समझ में आ जाता है, नार की जीवों को भी यह बात समझ में आ जाती है, तो मनुष्यों को क्यों नहीं आ सकती है? मैं सोचिए, आप विचार कीजिए। आप किसी भी चीज को कठिन मत समझिए। समझ में आया? अपने चैतन्य तत्व की प्राप्ति करना अत्यंत ही सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है? बोलो मौसी।
लिखा के नहीं है पंडित जयचंद जी साहब ने? 12 भाव में बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ, निश्चय दुर्लभ नहीं, भाव में प्राप्ति भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है। बोधि यानी रत्नात्रय, बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। अरे प्रकट करना सरल है, आपको किसी के पास जाना थोड़ा है क्या? आपको जाना है तो अपने भगवान आत्मा के पास जाना है, और वो जो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप विद्यमान है। सच्चा ज्ञान कीजिए, ये शरीर जुदा है और मैं जुदा, आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग अनादि से है भले ही, पर कभी भी हमारा आत्मा शरीर और कर्म रूप परिणत करता नहीं है। आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भिन्न है। देखो यहाँ तो लिखा है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देखिएगा। बहुत सारी दुनिया की बातों का निर्णय करते हो, तब उसे आप स्वीकार करते हो। अपनी बच्ची की शादी करनी होती है तो बच्चे का निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? हैं? यहाँ तो आपकी बात है ना। आत्मिक आनंद लेना हो तो सबको निर्णय करना होगा कि मेरी वह चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तब आपको अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, प्राकृतिक आनंद, सहज आनंद। कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबा को नौका समान है। कैसा है वह चैतन्य तत्व, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, तीनों काल मोह राग देश के परिणाम जो कि आत्मा के लिए वह दोष है, उन रूप प्रवृत्ति ना करो, अपने चैतन्य रूप प्रवृत्ति करना भैया। है भाई साहब, ये प्रवृत्ति कैसे होती है मौसी? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होती है, ये बैर मुखता से नहीं होती है भाई। बैर मुखता तो आत्मा के लिए भाई साहब दुख रूप है, वह पराधीन तत्व है। अंतर्मुखता के द्वारा ज्ञानियों ने उस चैतन्य तत्व को पर्याय में प्रकट किया है। राज आचार्य भगवंत हमसे समझाते हैं कि वह चैतन्य तत्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप समस्त प्रकार के दोषों से रहित है, दूर बरतता है। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, कैसी है वह शुद्धात्म तत्व है, सर्व दोषों से रहित है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का दर्शन कीजिएगा, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का ज्ञान कीजिएगा और ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ केली करिएगा। क्या केली करे शिव मार्ग में जगमाए जिनेश्वर के लघुनंदन, ये करते हैं ज्ञानी जी। इसके साथ में खेलते हैं अपने आत्मा के साथ। पप्पू भैया किसके साथ में खेलती है? समय दृष्टि जी अपनी आत्मा के साथ, अपनी शुद्धात्मा के साथ में खेलते हैं, जो तीनों काल मोह राग देश रूपी दोषों से रहित विद्वान है। ऐसा खेल जिंदगी में कभी खेला नहीं है मौसी। जिस दिन पर्याय में ये काम चालू हो जाए ना, बस समझिए संसार सागर पार हो जाता है जीव।
और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये आचार्य भगवंत मुनिराज हमको समझाते हैं। कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। सभी जीव अपने शुद्धात्म तत्व को भूलकर ऋषि में डूब रहे हैं। डूबने वाला व्यक्ति मरता है कि जीवित रहता है? मरता है। हाँ? अनादि काल से हमारा आत्मा मर रहा है तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला। सही बात है। अपनी आत्मा की खबर ना होने से निरंतर वो राग देश को अपना स्वरूप मानकर, शरीर को अपना स्वरूप मानकर डूब रहा है, पतन हो रहा है। अब उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ऊपर निकालो, उबारो। ऐसी कोई बातें आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं। मात क्रिया कांड को धर्म ना समझो। इससे भिन्न हरियंत परमात्मा ने कोई चीज बताई है, उसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। फिर कहती है संकट रूपी दावानल को जल समान जो, भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। क्या कहती है अंतिम दो लाइनों में? संकट रूपी दावानल को जल समान जो, कैसा है वह शुद्धात्मा? जिस प्रकार से भयंकर अग्नि जल रही हो, उसको बुझाने के लिए मूसलाधार जल की वर्षा, मूसलाधार पानी की वर्षा से वह बुझ जाती है। अन्य कोई उपाय से नहीं बुझती। ऐसे ही अंदर में जो मोराग देश की जो ज्वाला अग्नि जल रही है ना, उसको बुझाने में, उसको शांत करने में अपना शुद्धात्मा है, उसको वह नमस्कार करते हैं। पप्पू भैया बोलो, संकट रूपी दावानल को जल समान जो। इस आत्मा के ऊपर कौन सा संकट है? भाई साहब हम तो सब बढ़िया बढ़िया है, मकान है, दुकान है, लाड़ी है, बाड़ी है, गाड़ी है, हमें काहे का संकट? मौसी सब हमारी आज्ञा में चलती हैं, हमें काहे का संकट? अरे मूर्ख, वे तेरे नहीं हैं, और तेरी ज्ञान क्यों नहीं करता है? जिन्हें तू अपना जानता है, जिनमें तू सुख मान रहा है, वे तेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। समझ आया? चाहे कितना भी बार में अनुकूलता क्यों ना हो, अरे हमारे तीर्थंकरों के पास में क्या शरीर का उनका बल था? क्या उनके बाहर के वैभव कम थे क्या? तो भी उन्हें यह संसार रुचा नहीं, यह रहने लायक नहीं है। रुचने लायक जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कौन शिव साधन करके संयम सो अनुरागे। सोचिएगा उन तीर्थंकरों को ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी है दुनिया में? तो भाई साहब जो है जैसे कोई नाक छिड़क देता है ना, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है गंदगी की तरफ, ऐसे हमारे महापुरुष तीर्थंकर आदि शरीर रागादिक को गंदगी की तरह उसकी दृष्टि छोड़ देते हैं। अंदर जो गायक प्रभु परमात्मा है उसकी संभाल में निरंतर लगी रहती है। समझ गए आप? ज्ञानी तो थे ही, सम्यक दृष्टि तो थे ही, लेकिन यह संसार हमारे लिए रहने लायक नहीं है। अपनी आत्मा की साधना और आराधना में मस्त करते हैं। ऐसा चैतन्य तत्व हमारे पास में भी उपलब्ध है, हम क्या कर रहे हैं?
कहते हैं संकट रूपी धावानल को जल समान जो, भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। अपने चैतन्य तत्व को अंदर में अपार भक्ति ज्ञानी जीवों के हुआ करती है। ऐसे नहीं कि रोते रोते गए मरे की खबर लाए। मौसी रोके जाने वाले को विदा करने में भाई साहब मरे हुए की खबर लाएगा। उनकी आत्मा की पर्याय में उस चैतन्य तत्व के प्रति इतना भक्ति भाव हुआ करता है। समझ में आया भाई साहब? आपको नहीं लगता है कि सिद्ध परमात्मा है जिसका सेवन करके अनंत सुखी हो रहे हैं? वैसी की वैसी चीज हमारे पास। मम्मी आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिद्ध परमात्मा है भाई साहब, जिसके बल पर अनंत सुखी है वो चीज आपके पास में भी है? क्या कर रहे हो? हम तो बाय विचार के सब जगह भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। पापा सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? कौन सुखी? देखा देखी कहते हो भाई, विश्वास नहीं है, विश्वास हो। अनंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है? सुखी। अनंत सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? ये रुपया पैसा इकट्ठा करने के बल पर है क्या? बाहर में अनुकूल संयोग इकट्ठे कर लिए इसके बल पर है क्या बे? हैं? क्या भाई? कभी एक क्षण विचार तो करो। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शुद्धात्म तत्व है, उसके बल पर अनंत सुखी है। मौसी सोचिए, विचार कीजिए भाई, थोड़े समय विचार तो करो। है ऐसी चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी उपलब्ध है, हम उसे फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त, इतने मस्त हो रहे हैं, तो वह जीव निगोद में क्यों नहीं जाएगा बताइए आप? चलिए, ये बात अपन ने पूरी पढ़ी कि आचार्य परमेष्ठी है, मुनराज है, उनकी पर्याय में अपने चैतन्य तत्व के प्रति अपार भक्ति भाव है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जिसे ना किसी ने बनाया है और ना कोई उसे नाश को प्राप्त करा सकता है। ऐसी चैतन्य वस्तु शाश्वत दे देवल में विराजमान है। उसको ज्ञानियों ने अंतर्मुखी द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त किया है, उसको वे नमस्कार यहाँ कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर किया है। नियम सार प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग है, पेज नंबर 869 है। कल थोड़ी चर्चा अपन ने पढ़ी थी, आज पुनः वहां से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। मैं प्रमोद से, प्रमोद से यानी आनंद से, अपनी आत्मा के प्रति प्रमोद आना चाहिए कि भाई साहब मैं कोई अच्छा काम करने के लिए इस मनुष्य पर्याय में आया हूँ। क्या भाई साहब, ये तो रुपया पैसा, ये तो तूने अनंत बार इनके पीछे भगा है, पर तुझे आज तक मिले नहीं है और मिलने की कोई संभावना ना करना। समझ रहे आप? जिन्हें अपने आत्म कल्याण करने का उत्साह अधिक है, ऐसे चैतन्य तत्व के प्रति प्रमोद, आनंदित भक्ति भाव है। मैं प्रमोद से सहज तत्व को नमस्कार करता हूँ। अब मैं अपनी पर्याय को भाई साहब समस्त प्रभाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर की उपयोग के द्वारा अपने गाय प्रभु परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। कैसा है सहज तत्व? सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा बह रही है। क्या बह रही है? ध्रुव धारा।
चैतन्य की ज्ञान की धारा कब से चल रही है ये? अनादि। अरे एक बार तो तू आश्चर्य हो जा, आश्चर्य हो कि इस देह देवल में कोई जानने देखने वाला पदार्थ कौन है जो निरंतर ज्ञान का भंडार, ज्ञान 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 ज्ञान, किसी भी शरीर में रहा हो हमारा आत्मा, पर निरंतर उसमें ज्ञान ज्ञान ही निकला करता है। तो कहते हैं कैसा है वो सहज तत्व? सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा बह रही है। क्या भाई साहब? पप्पू भैया बम्बई आप गए होगे, नहीं गए होगे तो सुना भी होगा। जिसे बस में सफर करना हो मौसी, तो बस में बैठना सीखे, चलती हुई बस में बैठना सीखे, चलती हुई ट्रेन, और चलती हुई बस में ही उसे उतरना पड़ेगा। नहीं तो जो है मेट्रो गाड़ी चलती उसमें बैठे। क्या? जिसे मुंबई की बस में सफर करना हो तो चलती हुई बस में चढ़े, और चलती हुई बस में ही उतरने की कला आती हो तो बस में बैठना पापा है। ठीक है? नहीं तो जो ट्रेन चलती है ना लोकल, उसमें बैठे। समझ गए आप? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि धारा तो निरंतर ज्ञान की चल ही रही है, और तुझे काय समय बैठना है उस पर, ज्ञान की स्वभाव की दृष्टि करना है। तो भाई साहब ये बस यही है। वो तो वहां धारा तो प्रारंभ ही है, समझे? उसकी दृष्टि कर लेना। समझ गए पापा? पापा नहीं तो स्टेशन बहुत दूर दूर मिलती है ना बम्बई में, वो गाड़ी एकदम धीमी होगी, आप चढ़िए और धीमे में ही उतर जाइए आप। समझ गया? ऐसे ही ज्ञान की धारा तो निरंतर अनादिकाल से चली आ रही है। जो अपनी दृष्टि में स्वीकार करता है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो कहती है सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा बह रही है, बह रही है। बहाने लेंगे बह रही का मतलब ये पढ़मन तो चालू ही है ना। उसे स्वीकार कर कि मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये अंदर में राग आदि परिणतियां भी जो भी होती हैं, संसार रूप अवस्थाएं, वह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी स्वीकृति के बिना मोक्ष मार्ग में चालू चलन नहीं होता है, हैं? मोनो भाई साहब आप सब लोग अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। समझ में आया? शरीर को ना देखो, ये विविध प्रकार की इच्छाएं संसार अवस्था में होती हैं, मोराग देश रूपी उनको भी ना देखो। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, हैं? कहते हैं सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा बह रही है, उसमें कमी नहीं, खंड नहीं, अखंड है, शाश्वत है, संपूर्ण है। समस्त पुण्य पाप रूपी भाव जो त्रिकाल से जो त्रिकाल रहित है, उत्कृष्ट सिद्ध दशा का कारणभूत वह सहज तत्व उत्कृष्ट है, क्योंकि उसके ही आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट होती है। महावीर भगवान ने अपनी पर्याय में
सिद्ध पर्याय प्रकट की तो उसका हेतु कौन था, उसका कारण कौन था? वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप था। समझ में आया भाई साहब? सिद्ध पर्याय का कारण कौन? अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा। तो सम्यक दर्शन का कारण कौन? सम्यक दर्शन के बिना तो भाई साहब ना तो मुनिपना आता है, तो सिद्ध पर्याय कहाँ से आएगी मौसी? सम्यक दर्शन के बिना श्रावकपना भी नहीं आता है, सम्यक दर्शन के बिना मुनिपना भी नहीं आता है, सम्यक दर्शन के बिना फिर केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय क्या कल्पना करना? मूल ही नहीं आ रहा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी आविन ज्ञान चरित्र मोक्ष की प्राप्ति जब पुरुषार्थ से होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। मूर्ख, तुझे तो कभी नहीं होगी। हैं? पाप के कार्य तो बुद्धि पूर्वक करता है, पुण्य के काम भी बुद्धि पूर्वक करता है, और धर्म के काम हो जाएंगे। नो ऐसा नहीं चलेगा। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। समझ में आई? ये कहा उन्होंने कि उत्कृष्ट सिद्ध दशा का कारण भूत वह सहज तत्व उत्कृष्ट है। कैसा है? जो अर्यंत परमात्मा अथवा सिद्ध परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में उत्कृष्ट सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, उसका कारण वह अपना कारण शुद्ध परमात्मा है। क्योंकि उसके आश्रय से ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। किसके आश्रय से? अपने चैतन्य के आश्रय, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के आश्रय, तत्व के आश्रय, अपने शुद्धात्मा के आश्रय से। पूज्य गुरुदेव श्री यही तो कहते हैं द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में, तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। मौसी, ये कौन सी गाड़ी है? ये स्वाधीनता वाली गाड़ी है। स्वाधीनता वाली गाड़ी। इसमें पराधीनता का किंचित मात्र भी नाम नहीं है। ऐसी स्वाधीन अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली गाड़ी है ये। समझ गए आप? तो कहते हैं उसके ही आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट होती है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे सब अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से हुए हैं। और हमें भी अपनी पर्याय में भाई साहब सिद्ध दशा प्रकट करनी है, करना तो पड़ेगी। इसके बिना पार ही नहीं है। करना तो पड़ेगी, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो। समझ रहे आप? जितनी जल्दी आप व्यवस्था कर लोगे भाई साहब अपनी पर्याय में, उतनी जल्दी आप जो है भाई साहब सारे संकटों से दूर हो जाओगे। समझे? ज्ञानियों ने तो किया है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा, क्या जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं भेद विज्ञान सब भेद विज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। और जितने भी संसार में रुल रहे हैं मौसी, सब भेद विज्ञान सब भेद विज्ञान के अभाव में रुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कल मैंने बताया विशुद्धि को, देखो बेटा ये देखो 3 कीड़े पड़े हुए हैं। ओ पापा ये तो हमने कभी देखा, कैसे कैसे हैं ये तो नेक हवा नेक लगती है, नेक ऊपर चढ़ती है और लुढ़क के नीचे आ जाते हैं। उन ऐसी ऐसी हीन पर्यायों में हमारा आत्मा अनंत भार रहा है। अभी भी पंच इंद्रिय के विषयों की लालसा अंदर में है। क्या होगा तेरा?
उन शक्तियों को पहचानिए और अपनी पर्याय में प्रकट कीजिए। वही अरिहंत परमात्मा ने यही संदेश सबको दिया है। आगे कहते हैं, वह सहज तत्व भव सागर में डूबे जीवों के लिए तैरती हुई नौका के समान है। कैसा है वह कारण परमात्मा? डूबती हुई नौका होता है। जो संसार में जीव डूब रहा है, निरंतर जन्म मरण कर रहा है, उस संसार चक्र से निकालने में तिनका के समान। वह संसार के जन्म मरण से निकालने में भाई साहब सहायक अगर कोई है तो तुम्हारा शुद्धात्मा है, वह कारण परमात्मा है। उस नौका पर बैठ जाइए तो भव सागर तिर जाओगे। मौसी हैं? कौन सी नौका पर? कारण तत्व। बिट्टू बोल रहा है कारण तत्व भगवान आत्मा। ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा के ऊपर जाके बैठ जाओ तो तिर जाए। समझ गए आप? उस पर बैठने पे आपको आनंद ही आनंद आएगा। ध्यान रखिए, और अपनी चीज होने वाले जो दुख है ना, सारे संकट सब मिट जाएंगे। है इतना सरल उपाय ज्ञानियों ने समझा दिया है भाई। कहते हैं सहज तत्व भव सागर में डूबते जीवों के लिए तैरती हुई नौका के समान है और संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समान है। मरे यार अब मैं क्या करूं, टेंशन 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 है। कैसे जीव मरे? मनुष्य पर्याय में ये हालत है मौसी। तो इन पर्यायों में क्या होता होगा आत्मा का? जरा थोड़ा तो विचार करो। सही बात है, मनुष्य पर्याय में इतना टेंशन है, बताइएगा आप। जब तुम पेड़ बन के खड़े रहोगे, खड़े रहे थे अनंत बार, है तब तुम्हारा क्या होगा? कभी अपने आत्मा के ऊपर करुणा करो, दया करो। हैं? सही बात है। ज्ञानी कहते सारे संकट तेरे दूर हो जाने वाले हैं, तो एक बार अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि पर विश्वास तो कर। है? कहते संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समान है। हमने पर्याय में जो विविध प्रकार के मोह राग देश रूपी अग्नि जल रही है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बे। उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही लोग पूछ गुरुदेव श्री भी क्या कह रहे हैं? क्या मौसी? उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही संसार की दावानल शांत हो जाती है। जो पर्याय में तुझे दुख हो रहा है ना, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ जब पर्याय झुक जाती है तो पर्याय में होने वाले सारे दुख शांति संकट दूर हो जाते हैं। क्या बता अब जो को करेगा भाई साहब? भगवान करेंगे देखा स्वयं ने संकट खड़ा करा है, स्वयं ही में। पर से प्रेम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं क्या कि तुम करते हो? स्वयं। पर को कौन अपना मानना है? थोड़ा जागृति रखिए भाई साहब। अगर आप जो है जागृति रखोगे तो शुभ भाव तो आपको तुरंत मिलते हैं यहाँ पर, है। और थोड़ी सी विशेष जागृति रख ली तो आपको अपनी आत्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया? नहीं तो भाई साहब रहना तो पड़ेगा आत्मा बनकर ही। क्यों अपने आत्मा को संकट में डालते हो? कहती है संकटों के समूह रूप दावानल को शांत करने के लिए जल समान है। उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही संसार की दावानल शांत हो जाती है। जैसे कछुआ होता है ना मौसी,
पानी में रहता है, वो अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तो सारे 25 चोटी लगाती हैं उसकी गर्दन पर। उसके पास में कला है। अगर उन पक्षियों के संकटों से बचना है तो अपनी गर्दन को अंदर कर ले। आपको करेगा भाई गर्दन को अंदर? स्वयं खर्चा करते किसने निकाली है? स्वयं नहीं निकाली है, स्वयं ही निकाल। ऐसे ही अज्ञानी जीव बैरमुखी होकर स्वयं ही दुख को पैदा निरंतर करता है, स्वयं दुखी हो रहे हैं। पैदा करता है। अगर उनके पास में यह कला आ जाए अध्यात्म की तो वह अपनी गर्दन को अपनी अंदर कर लेगा। ज्ञान रूपी पर्याय को अंतर कर ले तो सारे संकट पर्याय के दूर हो जाते हैं भाई। कहते हैं उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही संसार की दावानल शांत हो जाती है। ऐसा शांत स्वरूपी भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप देह देवल में विराजमान है। उसकी दृष्टि करने मात्र से ही है भाई साहब, उसके दर्शन करने मात्र से ही परिणति में शांति भाई साहब पापा सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसमें आया ना। कितने रुपया लगेंगे जाना है आपको पापा? ये क्या करना पड़ेगा? कितनी भगवान की भक्ति करना पड़ेगी आपको? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। कौन सो रहा है? पापा आपके यहाँ से आवाज आ रही है कुछ सोने की? हाँ थोड़ा ध्यान रखें। अब तो महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। चलिए कहते हैं उस तत्व उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही, ढलने वाली पर्याय है मौसी। कौन है? पर्याय है। और द्रव्य जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसकी तरफ जो ढलती है पर्याय, यानी अंतर्मुख होती है, यानी गायक प्रभु परमात्मा को स्पर्श करती है, तो वह जो है सारे संकट उसके मोह देश के भाग जाते हैं। उस सहज तरफ, इस सहज तत्व की तरफ ढलते ही है संसार की दावानल शांत हो जाती है। क्या देखो छेड़ाला करने भी यही कहा है, जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब ही जिए आत्म जाने कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शरीर में नहीं हूँ। ये रागादेश परिणतियां भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है ज्ञानियों को। क्या? जब पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय हो जाता है तो जैसा सिद्ध भगवान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है, वैसे ज्ञानियों की पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। क्वांटिटी में अंतर है और क्वालिटी में कोई। क्वालिटी तो सिद्ध भगवान जैसे आनंद की है। समझ में आया? ऐसी कोई बात है भाई। कहते हैं उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही संसार की दावानल, यानी मोह राग देश रूपी संसार है, संसार की दावानल शांत हो जाती है। भाव मरण जो पर्याय में हो रहा था वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लेने पर पर्याय भाई साहब वह भाव मरण टल जाता है। क्या? और जब भाव मरण टल गया मौसी, वहां समझिए कि द्रव्य कर्म भी अपना संबंध नहीं बना पाते हैं और भी निर्जलित हो जाते हैं। आत्मा ने बहुत बढ़िया विजय प्राप्त कर ली है, ये समझना है।
सही बात है, अपने मेरे दिमाग में फर्क चल जाते हैं। हैं, बताओ। इतनी सुंदर बातें हमारी ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। सही बात है। कहते हैं उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही संसार की दावानल शांत हो जाती है। ऐसे उस सहज तत्व को मैं यानी परम प्रमलधारी देव मुनिराज प्रमोद पूर्वक यानी आनंदित होकर भक्ति पूर्वक सतत नमस्कार करते हैं। सतत नमस्कार करता हूँ। एक समय के लिए भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि में छोड़ते नहीं है। ऐसा सतत नमस्कार करते हैं। अब उनका संसार अपन थोड़ा थोड़ा करने का अभ्यास करें भाई साहब। अपन मुनि नहीं है, गृहस्थ है तो भ्रष्ट मत होइए। हैं? सतत नहीं तो गृहस्थ का मतलब का भ्रष्ट है क्या? सही बात है भाई साहब, ये तो मुनि है, बेल नहीं करेंगे तो को करेगा। अरे ठीक है, मुनिराज जैसे सतत करते हैं, तुम थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहिए। सही बात है। तुम तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए हो पापा। भ्रष्ट हो के नहीं हो? नहीं है। प्रयास ये है, हमें तो एक अमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, बिल्कुल ऐसे ही चलने दो। क्या है? नहीं मौसी जाको नाम स्वच्छंदी नहीं है। अरे ये तो चेतन में डुबकी लगाने की बात है। क्या क्या ऐसी निहाल भाई सोगानी कहते हैं, पर्याय को आनंद लेना हो तो ले और नहीं लेना हो तो ना ले, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ आया? समझ आया? मेरे को पर्याय पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्याय का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, ऐसे ही नहीं कर लेना भैया। जा हमारे मुनिराज भी आचार्य अमृतचंद देव आदि ये कहते हैं अभी हमारी पर्याय कलमासित हो रही है, ये हमारे लिए दोष है, लेकिन मैं स्वभाव से तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। द्रव्य और पर्याय का जहाँ यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह ज्ञानी आनंद में डुबकी लगाया करते हैं। जहाँ जहाँ जो कहते हैं देखिएगा, उस सहज तत्व की तरफ ढलते ही संसार की दावानल शांत हो जाती है। ऐसे उस सहज तत्व को मैं यानी परम प्रमलधारी देव मुनिराज प्रमोद पूर्वक सतत नमस्कार करता हूँ। यानी अपनी पर्याय को पापा पूरी तरह से अंतर्मुख कर लिया है, तभी सतत नमस्कार होता है। आत्मा के दर्शन किए बिना किसी को कोई नमस्कार होता ही नहीं है। बाबा बैरमुख कौन है? आपके बच्चे बड़ा सहयोग करती हैं। बैरमुख कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? तो अंतर्मुख किसको होना है? द्रव्य को होना है कि गुण को होना है कि पर्याय को होना है? ये मम्मी आपको बहुत सहयोग कर रही है पापा, आपके बहुत हितकारी लोग मिले हैं। पुण्य करे पापा। क्या सब सहयोग करते रहते पापा। अबे भी अगर चूक गए क्या दौल समझ सुन चेत सयानी काल प्रथा मत खोबे, यह नर भव फिर मिलन कटने जो संकट नहीं होवे। सारी फैसिलिटी आपके सहयोग में मिल चुकी है। अब किसी प्रकार की भाई साहब देरी मत करो, देर मत करना। तो पछताओ। अब तो सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर, ना मेरी कोई स्त्री है, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरी पुत्री है, ना दुकान है, ना मकान है, मैं तो एक चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। इस रास्ते पे चले जाओगे तो सिद्धों की पर्याय तक प्राप्त हो जाती है पापा। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है।
कहते हैं देखो ऐसे सहज तत्व के बहुमान बिना वास्तविक चारित्र अथवा प्रत्याख्यान नहीं होता है। प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है ना मुनिराजों का, है भाई साहब। प्रत्याख्यान की प्राप्ति कब होती है? निश्चय प्रत्याख्यान की, जब अपने सहज तत्व का पर्याय में बहुमान आता है, जब पर्याय अंतर्मुखी हो जाने लग जाती है, तब उस पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। समझ गए आप? उत्पत्ति यानी भाई साहब उसकी बढ़ोतरी लेना। वहां पर प्रत्याख्यान की उत्पत्ति तो चौथे गुण स्थान में होती है मौसी, क्या? पर वह बढ़ता हुआ मुनिराज जैसा प्रत्याख्यान आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा प्राप्त होता है। कहते हैं ऐसे सहज तत्व के बहुमान बिना वास्तविक चारित्र अथवा प्रत्याख्यान नहीं होता है। इसलिए उस सहज तत्व की महिमा बताई है। काय के लिए बताई गई है? इसीलिए बताई है कि अपनी पर्याय में उस सहज तत्व को प्रकट करना भाई साहब है। वर्तमान विकार दशा से रहित, क्या? वर्तमान विकार दशा यानी मौसी मूल आदेश के परिणाम। विकार मतलब पापा होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। बहुत सुंदर बात है नहीं? वर्तमान विकार दशा से रहित, वर्तमान की बात लीजिए ना, अपन सब संसारी जीव है ना वर्तमान में, समझ गए आप? मुनिराज भी संसारी है ना, समझ गए आप? तो कहते हैं वर्तमान विकार दशा से रहित त्रिकाल सहज परम तत्व की महिमा से प्रसन्न होकर, प्रमोदित होकर मैं प्रमोद से उसमें परिणमता हूँ। परिणमता हूँ मतलब ये है कि मैं अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि, ज्ञान और चारित्र रूप से परिणमन कर रहा हूँ। क्या? उसी का नाम परिणमना है कि ज्ञायक प्रभु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो सहज तत्व है, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान और उस रूप से ही रमणता, ऐसी मुनिराज कहते मैं कर रहा हूँ। समझ गए आप? मैं प्रमोद से उसमें परिणमता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे सहज तत्व की महिमा आए बिना यथार्थ चारित्र दशा प्रकट नहीं होती है। मौसी आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोही, वही वास्तव में मुनि की निर्मल दशा है और वही मुनि बना है। समझ गया? ये शरीर ये तो जड़ है, क्या? शरीर तो जड़ है और अंदर में जो 28 मूल गुण पालने के जो भाव, जो स्वभाव है, वे भी एक प्रकार से जड़ है। उन्हें भी यह नहीं मालूम है कि मैं राग हूँ, उनको भी जानने वाला चैतन्य तत्व है। समझ गया? तो कहते हैं सहज तत्व की महिमा आए बिना यथार्थ चारित्र प्रकट नहीं होता। यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पदम प्रमलधारी देव सहज तत्व की महिमा जानकर, क्या? सहज तत्व की महिमा जानकर उसे नमस्कार करते हैं। पहले जानो तो कि चैतन्य वस्तु कैसी है भाई साहब, समझेंगे तभी तो आप चलोगे ना। तो पदम प्रमलधारी देव सहज तत्व की महिमा जानकर उसे नमस्कार करते हैं। उस सहज शुद्धात्म तत्व की महिमा पूर्वक उसकी भावना से उसमें एकाग्रता होने से प्रत्याख्यान होता है। ठीक है ना? उस सहज शुद्धात्म तत्व की महिमा पूर्वक, जब तक पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की महिमा नहीं आती है भाई, तब तक उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा को आपको दर्शन नहीं हो सकते है। जनवाणी माता के द्वारा तत्व को पहचानिएगा, महिमा तो आपको आ ही जाएगी, है? समझ में आया? लेकिन आप जाओगे, पहचानोगे, चर्चा सुनोगे तो आएगी ना। तो कहते हैं पदम प्रमलदायी देव सहज तत्व की महिमा जानकर उसे नमस्कार करते हैं। उस सहज शुद्धात्म तत्व की महिमा पूर्वक उसकी भावना से
उसमें एकाग्रता होने से प्रत्याख्यान होता है। राग आदि का त्याग करना है तो राग रहित वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। लो भैया, सुखी होना है तो क्या करना? राग क्या है? राग दुख है, राग आग है। आप पूजा में खूब पढ़ते हो, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थ। अरे बोलो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? है शुभ अशुभ की ज्वाला है। और आप भगवान का जब प्रक्षाल करते हो तब प्रभु के सामने आप बिल्कुल संकल्प लेते हो है कि प्रभु मैं जो है बचूं शुभाशुभ भाव से, यही कामना है। ये तो नहीं कि अशुभ से बचने की भावना की आपने, करता हूँ स्वभाव से प्रतिमा का प्रभु का प्रक्षाल करते हुए ऐसा संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? प्रभु मैं शुभ भावों से आपका प्रक्षाल करता हूँ, लेकिन प्रभु मैं बचूं शुभाशुभ भाव से। तो ये लिखा है कि अशुभ से बचना, शुभ से नहीं बचना। दोनों ही भूल जाते हो आप है क्या? प्रभु के सामने संकल्प करते हो और फिर भी कैसे में है पापा? यहाँ तो अभी अशुभ से भी बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। निरंतर अशुभ की रुचि पड़ी हुई है। सही बात है पापा? ये 2000 के नोट जब से मोदी ने क्या चलवा दिए तब से अब 2000 के पीछे भागने लगा। पहले तो 500 1000 भी निपट जाता था, अब 2000 है पप्पू भैया? सोचो विचारो भाई। बचूं शुभाशुभ भाव से, यही कामना है। ज्ञानी की पर्याय में तो ऐसा काम चलता है, समझ गए? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रुके, संभल लय सुख अवलोके। क्या? पुण्य पाप की रुचि जिन्होंने अपनी आत्मा में छोड़ दी है पर्याय में, उन जीवों को अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं उस रागादिक का त्याग करना, राग आग है भाई, और राग रहित वस्तु का ज्ञान होना चाहिए ना। जिस दुख का अभाव करना है उसका भी ज्ञान हुआ आपको है, और जो है सुख प्राप्त करना तो सुख स्वरूपी वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? रागादिक का त्याग करना है या दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है तो राग रहित वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अपनी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। शरीर मन वाणी तो पर पदार्थ हैं, जड़ हैं, अपने से भिन्न ही हैं, तथा पर्याय में जो राग द्वेष मोह मलिन भाव है वह दोष है। कौन मानता है दोष? ज्ञानी मानते हैं। अज्ञानी तो निरंतर उन्हीं को है भाई साहब। मैं थोड़ा अगर 2 मिनट के लिए भी, अगर 1 सेकंड के लिए फोन आ जाए है मम्मी है, कितनी बातें करना, काम की बातें कितनी होती है, फिजूल की बातें कितनी होती है। सोचो तो, काम की बातें कितनी होती है और फिजूल की बातें कितनी होती है। थोड़ा विचार करना, हमारे ज्ञान की कितनी बर्बादी हो रही है भाई। बताइए, मनुष्य पर्याय का समय कितना कम है, चक्रवृद्धि की वो काम कितना बड़ा भी करना है भाई साहब। सोचना, विचार करना भाई। पर्याय में जो राग द्वेष मोह रूपी मलिन भाव है वह दोष है। ज्ञानी से दोष समझती है, समझ गए? पर के प्रति जो हमारा लक्ष्य जाता है वो हमारा दोष है। और दोष रहे जो त्रिकाली सहज स्वभाव है, उसकी भावना से उन दोषों का त्याग होता है। उसकी भावना से मतलब क्या है? उस रूप परिमल करने से समझ दोषों का अभाव हो जाता है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को, उसकी भावना से उन दोषों का त्याग होता है। इसीलिए यहाँ उस स्वभाव का वर्णन करते हैं। इस प्रकार ये अपना कलश अपन ने पूरा किया।
कल फिर एक नए कलश के साथ में अंतिम चर्चाएं कलशों की चल रही हैं निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के अंतर्गत। कल अंतिम 2 कलश और रह गए हैं, उनकी चर्चा अपन क्रम से पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। 9 बार ओंकार मंत्र। सांजनवाणी माता की जय। महान जय।